नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में पहली बार हो रहा है कि कोई सीएम राज्यपाल से लेकर चुनाव आयोग से सजा की गुहार लगा रहा है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में जल्द ही जेएमएम की भूमिका तय होगी। मीडिया के सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार भले दावे कर ले, पर अभी भी नक्सलियों से पिंड नहीं छूटा है। पूरे देश का ये पहला घटना है जहां मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय से, इलेक्शन कमीशन से हाथ जोड़कर और लगातार विभिन्न माध्यमों से उनके दरवाजे पर जाकर के मुख्यमंत्री को क्या सजा मिलनी है वो सजा देने की आग्रह हम कर रहे हैं। प्रयास चल रहा है। उस प्रयास को थोड़ा मैच्योर होने दीजिए और ये थोड़ा टाइम टेकिंग ये विषय है और समय आने पर उस पर भी मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि हम लोग क्या करेंगे। देखिए, पिंड तो नहीं छूटा, लेकिन ये बात जरूर है कि राज्य सरकार की इसमें जो भूमिका रहती है ऐसे उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र में ऑपरेशन करने के लिए, वो सबसे अधिक होती है। लेकिन राज्य सरकार का नाम ना ले वो अलग विषय है, लेकिन राज्य सरकार के बगैर ऐसे ऑपरेशन लेकिन हम निर्णय लेते हैं तो लोग ढोल नगाड़े गुलाल अबीर के साथ उसका स्वागत करते हैं। ये फर्क है। और रही बात कब तक लोगों को मिलने की बात, मैं इसी संदर्भ में एक सवाल आपसे पूछ देता हूं। सरना कोड हमने निर्णय करके भारत सरकार को भेज रखा है, क्या हुआ? तो आप पूछिए हमारे विपक्ष के साथियों से। तो ये पदाधिकारी मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है? इस वजह कृपया करके आपके पदाधिकारी नहीं, 20 वर्षों में जो लोग थे, आज इन लोगों ने इन पदाधिकारियों को किस जगह पर लाके खड़ा किया है वो तो जांच का विषय होगा। उन लोगों के आज बताइए जो पदाधिकारी जेल जा रहे हैं, क्या है मनरेगा की घटना, क्या हमारे सरकार की है? चुनाव आयोग की भूमिका पर जेएमएम ने जोरदार हमला बोला है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग का गठन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया गया था, पर बीजेपी ने चुनाव आयोग को खिलौना बना दिया है। आयोग के हर फैसले बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लिए जाते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट को जरूर दखल देना चाहिए। व्यक्तिगत इच्छा के पूर्ति के लिए चुनाव होगा या नहीं होगा। हम लोगों ने भी चुनाव आयोग को कई शिकायतें भेजी। क्या मालूम क्या हो जाता है कि हमारे शिकायतों का संज्ञान तक नहीं लिया जाता और एक आधारहीन शिकायत पर संज्ञान भी लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि यदि लोकतंत्र पर इस प्रकार का कुठाराघात होगा
यदि निर्वाचन की तिथि राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए की जाएगी तो इस संविधान के जो मूल भाव है, जो हमारे अधिकार हैं, उसको बचाना एक बड़ा खतरा के रूप में आएगा। धनबाद के बाघमारा कोयलांचल में ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो की रस्साकशी तेज होने लगी है। ढुल्लू महतो की सफाई के बावजूद उन पर आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाघमारा कोयलांचल में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी बमबारी हो रही है तो कभी धाए धाए गोली चल रही है, कभी मुराईडी तो कभी मोदीडी, कभी शताब्दी परियोजना में गोली चलती है तो कभी बांसजोड़ा का जर्रा जर्रा कांप उठता है। 3 दिन पहले ही गरुड़िया साइडिंग में ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो समर्थकों में जोरदार भिड़ंत हुई थी। घटनास्थल से पकड़े गए 3 आरोपियों ने पहले ढुल्लू महतो का नाम लिया, फिर बयान से पलट गए। जैसे ही पूरे विवाद में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने सफाई दी, विरोध में डीओ होल्डर कन्हई चौहान ने मोर्चा खोल दिया। वो गोली बम अपने हाथ से नहीं चलाएगा, दूसरे के हाथ से गुंडे के बल से गोली बम चला रहा है। अभी फिलहाल अभी भी आपका गडेरिया साइडिंग में राम रहीम को मारने के लिए 5 लाख का सुपारी दिया था ढुल्लू महतो। बाघमारा कोयलांचल की कोख में छिपे काले हीरे की चमक पर कब्जा करने के लिए हर कोई एक दूसरे से जंग लड़ रहा है। ताकत और वर्चस्व की इस लड़ाई में कभी जलेश्वर गुट भारी पड़ता है तो कभी ढुल्लू गुट। पर आर पार की लड़ाई में जो खून खराबा होता है उसमें निर्दोष भी बेमौत मारे जाते हैं और फिर शुरू हो जाता है आरोप प्रत्यारोप का अंतहीन सिलसिला। बाघमारा के कोने कोने में चल रही इस लड़ाई में फिलहाल सबके निशाने पर बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ही है। हमें चाह रहे हैं कि माननीय विधायक को एकदम जल्द से जल्द एकदम इसका जेल के अंदर जाना चाहिए। अगर ये रहेगा तो किसी का बहू बेटी का इज्जत भी बरकरार नहीं रहेगा और गुंडागर्दी यहाँ चरम सीमा पर रहेगा, गोली बम चलते रहेगा। साहिबगंज में चल रहे काले कारनामों पर तो ईडी हाथ धोकर पड़ी हुई है, पर बाघमारा कोयलांचल पर चल रहे खून खराबे पर केंद्रीय एजेंसी ने चुप्पी साध रखी है। इस चुप्पी ने बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर हमला करने का मौका दे दिया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। जामताड़ा में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का जामताड़ा पुलिस और कोलकाता एसटीएफ ने पर्दाफाश कर दिया। मौके से बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्टल और कार्बाइन जब्त किए गए। मिहिजाम के इसी मकान के अंदर तबाही का सामान तैयार होता था। यहाँ लगी यही लैथ और रीलिंग मशीनें पिस्टल और कार्बाइन जैसे खतरनाक हथियार को आकार दिया करती थी। जामताड़ा पुलिस और कोलकाता एसटीएफ ने छापा मारा तो अवैध हथियार फैक्ट्री का मुख्य कर्ता धर्ता शाहजहां खां पुलिस की नजरों से छिपकर भाग निकला। इस घर से जामताड़ा पुलिस ने शबीना खातून और हसीना खातून को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें शाहजहां खां के 2 मंजिले मकान के कारखाने में एक प्रॉपर आर्म्स फैक्ट्री चलता हुआ पाया गया। मिहिजाम थाने से 4 किलोमीटर दूर इसी 2 मंजिला मकान के तहखाने में चल रही इस हथियार फैक्ट्री की भनक किसी को भी नहीं थी, पर यहाँ दिन रात तैयार हो रहा पिस्टल और कार्बाइन झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के अपराधियों तक बड़ी आसानी से पहुँचा करता था। पर कोलकाता एसटीएफ की हत्या चढ़े 4 हथियार तस्करों ने जैसे इस हथियार फैक्ट्री का राज उगला, कोलकाता एसटीएफ और जामताड़ा पुलिस ने छापा मारने में थोड़ी भी देर नहीं की। काफी पार्ट्स एवं औजार बरामद किए गए हैं, जिसे बरामद कर कोलकाता पुलिस अपने साथ ले गई। जामताड़ा कोर्ट में मुंशी का काम करने वाले शाहजहां खां के घर में चल रही ये हथियार फैक्ट्री में लैथ मशीन, रीलिंग मशीन, 12 अर्धनिर्मित पिस्टल, 25 पिस्टल के कलपुर्जे,
कार्बाइन और बैरल समेत कई सामान जब्त किए गए। एक मिलिंग मशीन में प्रयुक्त काफ़ी औजार, लोहे की पत्तियां आदि बरामद की गई हैं। अवैध हथियार बनाने का यह कारखाना मेहिजाम के शहर डाल गांव में ना जाने कब से चल रहा था, पर कोलकाता एसटीएफ और जामताड़ा पुलिस ने समय रहते छापा मारा और हथियार तस्करों के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18, जामताड़ा। रांची के 331 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर के फर्श के तपने की घटना ने पुजारियों से लेकर भक्तों को हैरान कर दिया है। पुजारियों का दावा है कि गर्भगृह का फर्श इतना गर्म हो रहा है कि वहां रखी घी भी पिघल जाती है। मंदिर प्रबंधन ने भूगर्भ विभाग से इसकी जांच करने की गुहार लगाई। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, अभी हो रहा है ना। तो क्या मतलब कभी हुआ इससे पहले? नहीं, पहले नहीं हुआ है। पहले इतने गर्म नहीं हुआ है। जितना गर्म है उतना ही है, लेकिन गर्म है। ऐसा कभी हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ है। आज 316 से 91 से मंदिर बना हुआ है, तब से ऐसा नहीं हुआ है। चूंकि पहाड़ के ऊपर में है, प्रकृति पृथ्वी के नीचे बहुत तरह की गतिविधियां हलचल होते रहती हैं, तो भौगोलिक रिएक्शन भी हो सकता है, इसे इग्नोर नहीं। पूरे झारखंड में प्रचलित कहलाए जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर जो है ठीक आपके सामने तस्वीरों में है और फिलहाल ये मंदिर काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है उसमें एक जो हिस्सा है वो अचानक से 3-4 दिनों से काफी गर्म होने लग गया है। ये चीज पंडित यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको काफी खटकने लगी, इसके लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। ये जो चीजें हो रही है, कई लोगों का मानना है कि कोई अनहोनी है, वही कई लोगों का मानना है कि कोई भौगोलिक वजह भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि जो भौगोलिक तापमान जो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उसके कारण गर्भगृह का जो फर्श है उसका कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। इतना गर्म है, क्या कह सकते हैं कि कुछ रखे तो पिघलेगा? जी हो सके शायद, लेकिन वो कोई बड़ी घटना नहीं है, वो सब भगवान की कृपा है, वो सब ठीक हो जाएगी। हजारों श्रद्धालुओं की जो आस्था रखने वाले मंदिर है, आपके सामने आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी। यही सामने जो गर्भगृह है जिसपे एक फर्श है जो गर्म हो रहा है काफी, इसी वजह से ये मंदिर काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि विभाग जो है, मंदिर की इतनी अथॉरिटी है, उन्होंने इसका सैंपल जियोलॉजिकल विभाग को भी दिया है। जांच का विषय तो है ही, लेकिन साथ में हजारों लोगों की इस मंदिर से आस्था भी जुड़ी हुई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। रामगढ़ में नेशनल हाईवे पर पटेल चौक के पास सरदार पटेल की मूर्ति लगाने का रास्ता साफ हो गया। इसके लिए पटेल छात्रावास समिति और आजसू कार्यकर्ता 5 दिन से धरने पर बैठे थे और आखिरकार NHAI को झुकना पड़ा। पटेल चौक पर JCB के जरिए मूर्ति के लिए गड्ढा भी खोदा गया, तो खुशी में पटेल छात्रावास समिति और आजसू कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। 5 दिन तक संघर्ष करना पड़ा। जीत तो हमारे होने ही थे और मूर्ति की स्थापना, पटेल जी के मूर्ति की स्थापना के लिए जो जिला प्रशासन इतना विलम्ब किया, ये काफ़ी दुख का विषय है। ऐसे महान पुरुष के मूर्ति की स्टैचू की स्थापना करने में इतना डिसीजन में विलम्ब करना, ये काफ़ी दुख। धनबाद के तोपचांची स्थित सेंट थॉमस स्कूल के हॉस्टल की 2 मंजिला बिल्डिंग से 3 साल की बच्ची नीचे गिर गई। उसे गंभीर हालत में SNMMCH ले जाया गया, पर वहां से बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हादसे के शिकार मासूम बच्ची स्कूल के हॉस्टल के वार्डन की बेटी है। अच्छा, इसकी मम्मी खोजते हुए तो देखे खिड़की से गिरी हुई है। अच्छा, तो तुरंत हम लोग ले आकर PMCH आए, PMCH में उसको ट्रीटमेंट किया और स्कैन के लिए किया। तो हमको बोला कि आप उसको बेहतर सुविधा के लिए कहीं और बाहर। गढ़वा पुलिस और CRPF ने बूढ़ा पहाड़ के घने जंगल में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक और दवाइयां बरामद की। ये विस्फोटक और दवाइयां माओवादियों ने छिपा रखी थी। गुप्त सूचना पर गढ़वा पुलिस, कोबरा बटालियन और CRPF ने छापा मारा। नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है।
जमशेदपुर के शारदामणि गर्ल्स हाई स्कूल की 9वीं की छात्रा रितु मुखी 22 घंटे से भी ज्यादा समय से टीएमएच के बर्न वार्ड में भर्ती है, तो बाहर उसके परिजन से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर से अच्छी खबर मिलने के इंतजार में बैठे हैं, पर अब तक अस्पताल से कोई खबर बाहर तक नहीं आई। सिद्धगोड़ा पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिक्षिका चंद्रा दास को गिरफ्तार कर लिया है। हाई स्कूल में परीक्षा के दौरान बेइज्जती से आहत छात्रा ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। इस वारदात ने लौहर नगरी को झकझोर दिया है। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में देखिए शिक्षा कार्यालय का ग्रामीणों ने घेराव किया, वहां पर ताला बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ सभी ग्रामीण आक्रोशित होकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर जिसमें गंभीर हालत में रितु को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उसका इलाज अभी चल रहा है। फिलहाल रितु जिंदगी की जंग लड़ती हुई और इसी बीच सभी लोग जो है वो डॉक्टर से बस अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। कुछ छायानगर की रहने वाली रितु मुखी टीएमएच के बर्न यूनिट में है। आप देख सकते हैं कि यही बर्न यूनिट है जहां पर रितु मुखी को यहां पर रखा गया है। करीबन 20 से 22 घंटे हो गए हैं और रितु मुखी का यहीं पर उसका इलाज किया जा रहा है और अभी तक उसके परिवार वाले भी इसी हॉस्पिटल के सामने यूनिट के सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यूनिट के अंदर से कोई ऐसी खबर आए जो उनके लिए अच्छी हो, लेकिन अब तक ऐसा कोई खबर यहाँ पर आया नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस बर्न यूनिट में रितु मुखी कैसी है, किस तरह उनका इलाज किया जा रहा है, सारे बातों को लेकर यहाँ पर चिंतित उनके परिवार यहाँ पर बैठे हैं। आज एक बच्चे को कुछ होता है, उसके परिवार, उनके माँ पिताजी, उनके भाई पे क्या गुजरेगा, ये दर्द वही समझ सकता है जिन्होंने अपनी चीज़ को खोएंगे। तो प्रशासन का रुख भी हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आप किस अनुसार कार्रवाई कीजिएगा, कितने कड़े केस डायरी को आप बनाइएगा ताकि उस आरोपी को लंबी सज़ा मिल सके। और उनको जब तक लंबी सज़ा नहीं मिलेगी तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, छात्र संगठन सब एक पैर पर खड़े हैं। अभी तक जो आरोपी शिक्षिका है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनकी बर्खास्तगी के जो मामला है उन्हें भी बर्खास्त किया जा रहा है। तो ऐसी सारी बातें जो है प्रशासन की ओर से अभी वो पहल की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि रितु मुखी वो कब उनकी मुँह से आवाज़ निकलेगी, कब वो बोल पाएगी, तो कई तरह के बातों को लेकर लोग यहाँ पर अभी तक बर्न यूनिट के बाहर में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। लोहरदगा के गायत्री ज्वेलर्स के मालिक नितेश खत्री को दिन दहाड़े पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने वाले अपराधी कोनोज कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद सदर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी कोनोज कुरैशी को 3 घंटे में ही धर दबोचा। आरोपी के पास से एक टॉय पिस्टल भी बरामद किया गया, जो दिखने में बिल्कुल असली पिस्टल जैसा ही है और जिसका इस्तेमाल ये लोगों को डराने के लिए किया करता था। समय में सीसीटीवी फुटेज का सदर थाना पुलिस के द्वारा अवलोकन करके इसमें चिन्हित व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम कोनेज कुरैशी, पिता आजम कुरैशी, पता कुरैशी मोहल्ला, थाना एवं जिला लोहरदगा। इसके पास से एक पिस्टल जैसा जो है वो टॉय पिस्टल है, उसकी बरामदगी की गई है।